बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। बेटा टर्निंग इफेक्ट में मैंने आपको कल बताया था टर्निंग इफेक्ट किसे कहते हैं, टॉर्क को, मोमेंट ऑफ फोर्स को। और इसमें मैंने आपको एक ग्राफिकल मेथड लास्ट बताया था, हेड टू टेल रूल। यानी वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें हेड टू टेल रूल चाहिए। और उस रूल में मैंने आपको बताया था कि बेटा अगर आपके पास वेक्टर्स हैं 2 या 2 से ज़्यादा, तो आप क्या करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। और जब आप हेड टू टेल रूल देखा तो आपने देखा कि दूसरे वेक्टर की टेल यानी इस तरह से आपने, यानी ये सेकंड वेक्टर है। अब ये जो है देखें कि आपके पास ये वेक्टर दिया हुआ, ये लाइन है और ये कैप जो है वो उसका हेड है। तो अगर ये एक वेक्टर है तो आपने दूसरे वेक्टर की टेल और उस को जो है फर्स्ट के हेड के साथ जोड़ देना है। और जब आपने फर्स्ट के हेड के साथ इसको जोड़ दिया और रिजल्टेंट के लिए पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर के हेड के साथ आपने इसको जोड़ देना ऐसे। तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, हेड टू टेल रूल। यानी फर्स्ट वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल, ये आपके पास ऐड। अगर तीसरा भी होता तो उसकी भी टेल को आगे फर्दर जोड़ देते और फिर नीचे मतलब इस तरह टेल से इसके हेड तक जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आ जाएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर है। इसकी एक एग्जांपल बेटा हमारे पास दी हुई है, इसको समझने के लिए आज हमारा टॉपिक यही है, एग्जांपल 4.1 पेज नंबर 87। तो क्वेश्चन बेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, उसने कहा फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस, 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 8 न्यूटन मेकिंग एन एंगल 45 विद एक्स एक्सिस और 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये 3 फोर्सेस उसने बेटा आपको यहाँ पर दी हुई हैं। तो अब अगर आप देखें कि सबसे पहला काम तो आपको क्या ये समझना है कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है या मेकिंग एंगल क्या है। तो बेटा मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में जब ग्राफ्स पढ़ाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। एक आती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे, इसको कहते हैं बेटा वाई एक्सिस। और जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रही है बेटा इसको कहते हैं एक्स एक्सिस। ये दोनों परपेंडिकुलर होती हैं और आपस में एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। अच्छा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आपको समझ लग गया, इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। और ये आपके पास जो है बेटा वर्टिकल एक्सिस। ये आपके पास एक ये आइडिया हो गया आपको कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या है। इसका मतलब कि अलॉन्ग वाई एक्सिस जो चीज़ होगी वो इस तरह वर्टिकली आएगी और अगर कोई अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो वो इस तरह हॉरिजॉन्टली आएगी। अब यहाँ पर 2 फोर्सेस ने दी हैं, एक 12 न्यूटन की अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसका मतलब वो इस डायरेक्शन में लग रही है, और एक वाई एक्सिस दी है, इसका मतलब वो वर्टिकल एक्सिस की अलॉन्ग लग रही है। अब ये जो तीसरी है वो है मेकिंग एन एंगल 45 विद एक्स एक्सिस। तो बेटा मेकिंग एन एंगल 45 का मतलब क्या है, अगर आप प्रोट्रैक्टर देखें डी अपना, तो ये तकरीबन आपको यहाँ पर 45 डिग्री जो है वो मिलेगा। प्रोट्रैक्टर देखेंगे तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस के साथ है, तो एक्स एक्सिस बेटा ये होता है। तो इसका मतलब है कि इस तरह से आपको इस डायरेक्शन में एक फोर्स मिलेगी यानी जो 45 डिग्री बना रही होगी। तो बेटा ये तो एक तो होगी डायरेक्शन इनकी समझना। अब नेक्स्ट जो है वो आपने देखना है कि आपने इनको अब 12 न्यूटन को, क्योंकि वेक्टर है, मैंने कल भी बताया था आपको, लास्ट लेक्चर में बताया था कि न्यूटन को आप पेपर पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम मैंने जब आपको कल कहा था कि आप स्केलिंग करते हैं, पहला स्टेप जो है, तो स्केलिंग का मतलब क्या है। अब हम बोर्ड पे जो लाइन ड्रॉ करते हैं ऑब्वियसली वो किस यूनिट में होती है, सेंटीमीटर्स में। तो हम क्या करेंगे, हम रिलेट करेंगे न्यूटन को सेंटीमीटर में। अब हमारे पास 12 है, 8 है और 8 है, तो मैं फर्ज कर लेता हूं कि मेरे पास 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन जो है बेटा वो 2 सेंटीमीटर्स के बराबर है। यानी 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 जो है वो क्या कहते हैं न्यूटन के बराबर है। सॉरी, इसको ऐसे नहीं, 2 न्यूटन इज इक्वल टू, आपने इसको लेना 2 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी 2 न्यूटन का 1 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि जब आप 12 न्यूटन लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और 8 न्यूटन लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि जो 12 न्यूटन की फोर्स है वो रिप्रेजेंट किससे हो रही है, 6 सेंटीमीटर की लाइन से, और जो आपके 8 न्यूटन की लाइन होगी वो किससे होगी, 4 सेंटीमीटर से। और डायरेक्शंस मैंने आपको समझा दी हैं। अब मैं ड्रॉ करने लगा हूँ फोर्सेस को। तो आप अगर गौर करें तो आपके पास फर्स्ट फोर्स क्या थी, 12 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस,
तो मैंने आपको समझाया कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये होता है। अब 12 न्यूटन का स्केल कितना है 6 सेंटीमीटर, तो आप 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा दोगे और डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। ये 6 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रही है 12 न्यूटन को। इसी तरह सेकंड है, अब वो है 8 न्यूटन अलॉन्ग 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब मैंने आपको बताया 45 डिग्री, ये बताया हुआ है 45 डिग्री, तो उसकी डायरेक्शन अब ये रिप्रेजेंट करोगे आप किससे, 4 सेंटीमीटर से। तो आप 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे अलॉन्ग द 45 डिग्री, किस तरह से, ये 4 सेंटीमीटर की रिप्रेजेंट करी 8 को। और थर्ड आपके पास जो है वो क्या है बेटा, 8 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई वर्टिकल ये मैंने बताया वाई एक्सिस। तो अब उसको भी रिप्रेजेंट 8 न्यूटन को 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन आप लगा दोगे अलॉन्ग द वाई एक्सिस। अब ये 3 फोर्सेस आपके पास बेटा रिप्रेजेंट हो गई हैं। अब एडिशन करनी है, मतलब आपने इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो एडिशन ऑफ फोर्सेस करोगे। और मैंने आपको रूल बताया हुआ है, वो रूल क्या है बेटा, फर्स्ट फोर्स की जो है वो हेड को, दूसरे की टेल। अब फर्स्ट ये आपके पास, तो पहली ड्रॉ करने लगाऊं। फर्स्ट फोर्स है 6 सेंटीमीटर की लाइन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। सेकेंड फोर्स है ये वाली 4 सेंटीमीटर की, मेकिंग एन एंगल 45। तो इसी तरह इसको मैं उठाऊंगा, इसकी टेल को इसके हेड से जोड़ दूंगा। ये आ गई सेकेंड। और थर्ड ये है आपके पास, अब ये लॉन्ग वाई एक्सिस है, तो देखें अब थर्ड को उठाऊंगा और यहां प्लेस कर दूंगा, इसकी टेल इसके हेड से जुड़ेगी। तो ये आपके पास F1 थी, ये F2 थी, ये F3 थी। अब रिजल्टेंट के लिए मैं क्या करूंगा, पहले की टेल को लास्ट के हेड से जोड़ दूंगा। तो ये देखें ये रिजल्ट। अब ये है F1 प्लस F2 प्लस F3। और मैंने आपको कल डेफिनेशन में बताया था, रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स दैट हैज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। तो बेटा ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट R इन तीनों के सम। अब ये जो R है, इसका ऑब्वियसली फोर्स के लिए आपको क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए प्लस इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फॉर मैग्नीट्यूड आप क्या करोगे, जो आपने स्केल लिया था पहले, तो आप क्या करोगे स्केल, अब स्केल लोगे और इससे आप इसकी लेंथ मेजर कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जब स्केल को कन्वर्ट, आपके पास ये जो लेंथ है बेटा, वो लेंथ आपके पास फॉर एग्जाम्पल आ जाती है अराउंड 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आपके पास इसकी लेंथ आ गई, आपने रूलर से चेक किया। तो अब आपने इसको वापस चेंज भी करना है। तो आपने स्केल लिया था कहता कि 2 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर है, इसको आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 और ये हो जाएगा न्यूटन। तो आपके पास रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितनी आ जाएगी, 16 न्यूटन। अब इसकी डायरेक्शन भी चाहिए थीटा, तो थीटा डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्शन के लिए आप क्या यूज करेंगे, प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे। प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे ऐसे जी। तो मैं आपको बता रहा था कि आप डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे। आपने प्रोट्रैक्टर रखना है यहां पर ऐसे, और प्रोट्रैक्टर की मदद से इसकी डायरेक्शन ये थीटा निकाल लेनी है, थीटा। तो ये थीटा आपको क्या दे रहा होगा बेटा, इसकी डायरेक्शन, वो जितने भी डिग्रीज आ रहा होगा वो आपने इसकी नोट कर लेनी है और आपको डायरेक्शन हो जाएगी। तो बेटा ये बुक में भी लिखी हुई है, आपने लिख लेने, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। ये हेड टू टेल रूल है, आज का टॉपिक आपका यही है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।